नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज कृषि कानून बिल को लेकर किए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी करार दिया तथा कहा कि इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में भी गोडसे की विचारधारा की साजिश है और वर्तमान की मोदी सरकार संवेदनहीनता के कारण किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। कृषि कानून बिल के खिलाफ खड़े हुए किसानों के समर्थन में बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने केंद्र सरकार को संवेदनहीन करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा में चलने वाली पार्टी है, जिसकी संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा सांसद ने कहा कि आज़ादी से पहले ही गोडसे की विचारधारा देश पर काम कर रही है तथा अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को समाप्त करने की कोशिश कर रही थी, जिसका परिणाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद सामने आया। वहीं सांसद ने कृषि कानून बिल को लेकर किसानों के समर्थन में बात कही और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। किसानों का आज इसी वक्त को लेकर के किसान सड़क पर है। इनकी संवेदना देखिए, 100 से अधिक किसान अपनी जान गंवा गए। किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन एक सामान्य मृत्यु भी होती है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं और मंत्रिमंडल के साथ ही ट्वीट करते हैं कि हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ये लड़ाई अपने हक अधिकार की अलग है, लड़ रहे हैं किसान, लड़ रहे हैं, ठीक है, आप उसके पॉलिसी के विरोध में हो, लेकिन इंसानियत के नाते इतना तो होता है कि कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर दीजिए। लेकिन ये संवेदना व्यक्त करने का भी माने वो उचित नहीं समझ रही सरकार। ये सरकार का रवैया है इस देश के किसान के साथ में, उस अन्नदाता के साथ में जो इस देश का माने पेट भरता है, मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, धरती कन्न चीर करके जो है देश को खिलाता है, दुनिया को खिलाता है। आज ये हालात उस किसान के साथ में है। इसलिए किसी किसान से सवाल किया तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 200 रुपये आपको तो ज़्यादा मिल रही है, आप तो किसान हो ना, किसानी करते हो, गारंटी है कि आपको 200 रुपये ज़्यादा मिलेगी, आप काहे विरोध कर रहे हैं। तो उसने कहा था मान लीजिए हम किसान हैं, हमको 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि मिलता है हमको, तो जब माने पूंजीपति के हाथ में चले जाएंगे, अभी तो भंडारण के माने एक सीमित लिमिटेशन है, इतने रख सकते हैं, उसके बाद जांच होती, इंक्वायरी होती, छापा पड़ता है अगर कोई भाव बढ़ता है। तो आज जब ये हालात है तब भी व्यापारी दबा देता है, टमाटर आलू इसके दाम 10 गुना बढ़ जाते हैं। और जिस दिन सीमित हो जाएगा कि जितना भी चाहो आप भंडार कर सकते हो, सारा भंडार पूंजीपति के गोडाउन में हो जाएगा। पहले से जो माने तैयारी हो गई उनकी, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लेकिन बड़े बड़े सैलो गोडाउन जहाँ सीधे रेल समा जाएगी, इतने बड़े गोडाउन्स बन करके तैयार हो रहे हैं, तैयार हो गए। काहे के लिए भाई? इसीलिए कि माने सरकार का उनका पैक्ट है कि ऐसा तो होना है, करना है, पहले से तैयारी कर लो। तो पहले से इतने बड़े गोडाउन्स उनके बन गए। जब उनके गोडाउन्स में सब चला जाएगा, वो शॉर्टेज हो जाएगी, दबा लेंगे माल और उसको 10 गुना महंगा बेचेंगे। गेहूँ 5 रुपये मिल रहा है किलो, तो वो कहेंगे 25 रुपये किलो देंगे। उस समय सरकार क्या करेगी? जब 5 रुपये वाला गेहूँ 50 रुपये मिलेगा तो उस समय कौन प्रभावित होगा? केवल किसान नहीं होगा, उस समय मजदूर प्रभावित होगा, उस समय कर्मचारी प्रभावित होगा, उस समय उद्योग करने वाला प्रभावित होगा, उस समय पत्रकार प्रभावित होगा। जब 5 का 50 रुपये किलो खरीदेगा तब पता चलेगा कि इस अधिनियम का मतलब क्या है, इस अधिनियम किसके लिए, कौन बर्बाद हो रहा है, उस समय पता चलेगा। खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।